जी सयानी आपसे ही पूछ रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन आपने भेजा उसमें 8 में डाउट है कि 9 में है? सर मुझे पहला क्वेश्चन देखिए फोन में व्हाट्सएप खोल के देखिए। इसमें क्या डाउट है आपको? तो 8, 9 दोनों में डाउट है सर। हाँ क्या डाउट है? इसमें सर ये इनवर्टिबल फंक्शन होगा f(f)। अब क्या है कि इसका अल्फा का वैल्यू कैसे निकालूं? 1 to 1 करके तो हो नहीं रहा सर। तो x+1 होगा सर। ये आप क्लास 11th के एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए हो एक भी? हाउ टू फाइंड दिस क्वांटिटी? तो ये तो इनवर्टिबल है। अरे इन्वर्टिबल है क्या मतलब? इन्वर्टिबल से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हाउ टू फाइंड दिस फंक्शन? हैव यू स्टडीड कभी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन? पढ़ा है कभी आपने? हां सर वो आपने पढ़ा है तो। मैंने नहीं पढ़ा है, आपने एनसीईआरटी में पढ़े हैं, मैंने बस बेसिक्स बताए हैं सिर्फ। हां सर एनसीईआरटी में पढ़ी। हाँ एनसीईआरटी में जाके 2-4 एग्जांपल खुद से सॉल्व करोगे, उसका देखना नहीं है उसने कैसे किया है, ये देखना है कि हम कैसे कर पा रहे हैं। अगर आप खुद निकाल पा रहे हैं कि fx दिया है, gx दिया है, हाउ टू फाइंड gof, हाउ टू फाइंड fog, अगर आप कर पा रहे तब आपको आया है। किताब में तो सब लिखा है, गूगल पे सब है, यूट्यूब पे भी सब है, और मुझे भी सब आता है, लेकिन उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपका कुछ तभी होगा जब आप खुद करना सीखोगे, आपको खुद करना आएगा। तो मुझे बताइए क्या आएगा? व्हाट इज दिस फंक्शन? यहाँ इक्वल टू क्या लिखूं? अगर मुझे fx दिया है, नहीं वो दिया है, इट्स ओके, इट्स फाइन। मैं इस फंक्शन के हेल्प से ये कैसे निकालूंगा? अगर मुझे fx पता है, सो हाउ कैन आई फाइंड f of x? वो x दिया हो बाद में यूज करेंगे उसको हम, पहले मैं निकालूंगा, फिर उसको x के इक्वल रख दूंगा, फिर खुद ही अल्फा निकल आएगा। कॉम्पोजिशन कैसे फाइंड करते हैं फंक्शन का? इसका क्या मतलब है? ये देख के आपको क्या समझ आ रहा है? तो इसको देख के लग रहा है कि ये 1 to 1 और 1 to 2। अरे 1 1 2 यूज करना ही नहीं मुझे यहाँ पे। अब कहाँ खो रहे हो? मतलब पता नहीं, वही तो होता है कि जैसे आपसे कोई आपका नाम पूछ रहा है, आप पापा का नाम बता रहे हो अपना, यही दिक्कत है। हम पूछ रहे हैं ये क्या आएगा, आप 1 to 1 on to पे जा रहे हो, इसकी जरूरत ही नहीं है आपको। समझ, यही दिक्कत है, भटकना। हमें रास्ता किसी और जाना, आपको फंक्शन है एक्चुअली। वो तो क्वेश्चन में गिवन है, हाउ टू फाइंड दिस फंक्शन में ये पूछ रहा हूँ, वो तो क्वेश्चन में गिवन है। पता नहीं तो वही तो नहीं निकल पाता। तो वही तो सीखो ना, यही तो कह रहा हूँ, बेसिक सबसे एलिमेंट्री चीजें यही हैं। अब क्लास 11th का एनसीईआरटी खोलो आप, 12th का एनसीईआरटी, जहाँ कॉम्पोजिशन स्टार्ट हुआ है वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, वहाँ कॉम्पोजिशन फाइंड करना सिखाते हैं वो, कि हाउ टू फाइंड कॉम्पोजिशन। अब ये कॉम्पोजिशन नहीं फाइंड, अभी मैं सॉल्व करूंगा फिर आपको हाँ हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका सॉल्यूशन देख के आप समझ लेते हो, लेकिन आप खुद नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप खुद करते ही नहीं हो, इसलिए नहीं कर पाते हो। अगर यही सब चीज एनसीईआरटी में है किया हुआ कैलकुलेट, मैं ये नहीं कर रहा हूँ वहां नहीं है, वहां भी है, लेकिन आप अभी क्यों नहीं बता पा रहे इंस्टेंट? क्योंकि आपने खुद वैसे ट्राई, आप समझने की कोशिश नहीं करते हो। ये सब आपको सीखने की जरूरत है। और आपको इतना ज्ञान मुझे क्यों देना पड़ता है? अब देखो बाकी बच्चों को इतना ज्ञान देता हूँ क्या? मैं नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि जैसे बाकी बच्चों को मैं पूछ लूं कि बताओ ये कैसे निकलेगा, तो फटाक से आंसर दे देंगे, हाँ सर ऐसे ऐसे निकल जाएगा, तो मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। फिर तो ज्ञान आपको क्यों देना पड़ता है मुझे? मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, आप वही नहीं बता पाते हो, तो मुझे ज्ञान देना पड़ता है उसके बदले। ये चीजें हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा कि जैसे कोई क्वेश्चन जब हमें आपको 100 फ्लोर में पहुंचना है, और मैं बोला पहला कदम बढ़ाओ, आप गिर जाते हो, तो कैसे मैं आपको 100 अगला कदम बताऊं फिर आपको? ये दिक्कत है। तो सीखो इसको। सिंपल इसका है कि f of x है, मतलब कॉम्पोजिशन करना है, तो fx में x की जगह fx रखना है। तो या तो आप ऐसा समझ लो कि ये ऐसा है, ठीक। अब ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि हम लोग fx दे रखा है, तो क्या हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे? बताइए। हाँ सर। बताइए क्या लिखूं मैं आगे? सर वो अल्फा इनटू अल्फा x by x plus 1। जी चलिए, आपने कम से कम यहाँ तो समझा। हाँ आगे? फिर आगे सर अल्फा x by x plus 1 plus 1। तो इतने देर में यही तो पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, यही तो पूछना चाह रहा था मैं। अच्छा, अब इसको रख दीजिए x के इक्वल, खुद ही अल्फा निकल आएगा। सिंपलीफाई कीजिए, तो यहाँ अल्फा स्क्वायर x अपॉन x प्लस 1, तो यहाँ से एलसीएम चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, अल्फा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ये x प्लस 1 कट गया, तो बचा अल्फा स्क्वायर x
द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वी ट्राई आफ्टर लुकिंग सॉल्यूशन, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस। अगर कोई क्वेश्चन हम खुद से ट्राई करें ना तो खुद ज्यादातर क्वेश्चन हम खुद ही कर पाएंगे। दिक्कत क्या होता है, जब सॉल्यूशन दिया होता है हम सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं, फिर हमारा दिमाग बंद हो जाता है, ये चीज है। कीजिए सॉल्व, क्या यहाँ से अल्फा निकाल पाओगे आप? चलिए ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए पूछा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा दिस इज एक्स, चलो ट्राई करके देखो, है ना। तो हमें बोल रखा है कि ये इक्वल है एक्स के, तो यहाँ से इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से आ गया अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर एक्स, यहाँ अल्फा प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये बोल रहा है कि दिस इक्वेशन हैज फॉरवर्ड एक्स माइनस 1 नहीं है, ठीक है, एक साइड ले आओ। तो ये अल्फा प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सोचिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा कब होगा? एक मिनट यहाँ, सो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस 1। विनय आपका माइक ऑन है? विनय जी आपका माइक ऑन है? हाँ মোচা কোথায় তাহলে? মোচা দেখো আমাকে, মোচা কোনটা দেখো বাবা। चलो यहाँ सॉल्व करो भाई, बताओ। सर -1 होगा सर। नहीं मैंने इसको इधर बुलाया है। अच्छा अच्छा, एक्स की वैल्यू निकालो, यहाँ से क्या आएगी? एक्स की वैल्यू क्या आएगी? बताइए। अब उसके लिए ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए आपके ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन जिसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 रखने पे क्या होगा? 1 रखने पे ये पॉजिटिव आएगी, अल्फा को 1 रखने पे इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो रूट एक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फिर -1 रखने पे, -1 रखने पे भी नहीं होगा। नहीं -1 रखने पे हो जाएगा, -1 रखने यहाँ 0 हो जाएगा। रखने पे होगा सर। क्या रखने पे? रूट 2 रखो, क्या होगा? √2 का पावर 4 कितना होता है? पावर 4 होगा, 4 होगा। तो रख के देखो ना किसके लिए पॉजिटिव आएगी, तो देखना है कि अल्फा की पावर 4 -4 इंटू अल्फा प्लस 1 पॉजिटिव किस अल्फा के लिए है? चेक करो, √2 के लिए भी नहीं आएगा। √2 के लिए तुम्हारा आ जाएगा 4, और ये 4 से ज्यादा रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा ये। -√2 के लिए चेक करो, तो एक ऑप्शन, एक मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। एक तो -1 ओके हो रहा है, चेक करो, और √2 के लिए नेगेटिव आएगा ये, चेक करो, √2 के लिए ये नेगेटिव आएगा। कैलकुलेटर यूज कर लो। मैं भी ये दोनों हो जाएगा, देख लो क्या होगा। जब -√2 हो सकता है, चेक कर लो एक बार क्या करेक्ट आंसर है। ये दोनों हो सकता है, लेकिन आपको देखना है क्वेश्चन में कुछ रेस्ट्रिक्शन था। क्वेश्चन में f of x ये है। चेक करो सर, चेक करो इसमें। तो ये एक तरीका है चेक करने का, जिसने कहा है x -1 नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफाइंड हो।
एक बार कैलकुलेशन चेक करना, यही तरीका है, ये प्रोसीजर है, ठीक है ना। इसको देखो कहीं मिस्टेक कैलकुलेशन ना किया हो तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, ये अप्रोच है। इसको आप देखो ठीक से कैलकुलेट, इस तरह ट्राई करना है आपको। इस तरीके से आप इन्वर्टिबल क्यों सोच रहे थे, आप fx बराबर f इनवर्स x कर रहे थे, उससे भी हो सकता है। एनीवे सेकंड में क्या डाउट है? सर सेकंड में सर समझ ही नहीं पा रही हूँ कैसे करूँ। एक तो ये पूरे एग्जैक्टिव बताया करो क्या समझ नहीं पा रही हो, उसमें मुझे ना कुछ समझ नहीं आता कि आप पूछ क्या रहे हो। मतलब सर वो जो gx है उसमें सर सर वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज किया हुआ है। मुझे तो ये बताओ, जो gx है, gx तो क्या दिक्कत है, फंक्शन यूज किया हुआ है तो इसमें ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब देख के ही क्यों हिम्मत हार जाते हो, कब तक सीखोगे? मान लो है तो क्या, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें यूज कर लेते क्या दिक्कत हो गया? अगर ये समझ नहीं आ सर, -1 लूंगी तो fx में कैसे पुट करूंगी? fx पता है कौन सा फंक्शन है? fx को पहचानते हो आप? हाँ सर वो तो सिग्नम फंक्शन होता है। क्या एक्सप्रेशन होता है सिग्नम फंक्शन का? x/x। हाँ तो उसको यूज करो ना उस फॉर्म में। तो इसको ब्रेक करो, x को जरूर रखने पे क्या आंसर आएगा इसका? इसका 1 आएगा। x को 0 रखेंगे 0 0 तो 1 आ गया, और x जब नॉन जीरो है तो क्या होगा? तो यही रहेगा। जब नॉन जीरो है नहीं तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस पे लगाओ कंपोजिशन, क्या है बताओ? जी y होगा सर, मॉड्यूलस आएगा ना सर उस पे? कहाँ पे? सर वो gx में x लिए है आपने, फिर उसके बाद तो सर वो माइनस y मॉड्यूलस ऑफ x होगा ना? क्यों? अच्छा मतलब मैंने वो fx को g ऑफ x को gx में टर्म में लिखने के लिए मैं बोल रही हूँ। क्यों लिखना है उसका टर्म में? अब यहाँ से निकालो ना कंपोजिशन। क्या पूछ रहा है ये? अरे ट्राई करते नहीं हो आप, ऐसे ही बस क्वेश्चन देख के पूछ लेते हो, दिक्कत ये है ना। पर नहीं सर वो सर उसका सॉल्यूशन भी देखा तो समझ नहीं आ रहा। यही तो दिक्कत है, सॉल्यूशन देखकर ट्राई नहीं करते हो, सॉल्यूशन देख लेते हो। क्यों सॉल्यूशन देख रहे हो? ट्राई मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे आप भी क्यों नहीं कोशिश करते घर पे? प्रॉब्लम ये है, डाउट पूछने का ऑप्शन है, डाउट क्लास है, कुछ भी पूछ लो। मैं कितनी बार समझाया, डाउट क्लास तब पूछो, बहुत सारे ट्राई करके आओ, ये ट्राई किया, ये तरीके से ट्राई किया, कुछ तो करके आओ। बताओ ये नॉन जीरो है, जब ये फंक्शन है और ये फंक्शन है तो कॉम्पोजिशन क्या आएगा? कॉम्पोजिशन आएगा 1 + x माइनस। नहीं ठीक से देखो, पहले पूछा क्या है, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हो। यहाँ पूछा है f of g of x, तो gx क्या है? 1 + x माइनस ये है। अब बताओ ये क्वांटिटी क्या लगता है कभी नेगेटिव आएगा, इसकी वैल्यू क्या है? तो इसकी वैल्यू सर वो कर्ल ब्रैकेट ऑफ x है, मतलब तो मुझे ये बताओ, ये जो कर्ल ब्रैकेट ऑफ x है, ये जो f ऑफ 1 + कर्ली ब्रैकेट ऑफ x है, तो ये बताओ ये क्वांटिटी हमेशा 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल होगी? सर वो कर्ली ब्रैकेट ऑफ x तो 0 से 1 में लाइक करता है जी। तो मैं पूछ रहा हूँ ये जो पूरी क्वांटिटी है f के जो डोमेन में, ये 1 से लार्जर होगी या 1 के इक्वल होगी या 1 से स्मॉलर होगी? 1 से स्मॉलर होगी। स्मॉलर कैसे हो जाएगी? इस पूरे की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं। अब पूरे की वैल्यू सर 1 से ग्रेटर होगी सर। तो 1 से ग्रेटर किस कैटेगरी में आता है? 1 से ग्रेटर सर 1 में आ रहा है, x ग्रेटर देन 0 पे आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 आंसर। तो क्या आंसर नया था? पर इजी है। अरे ये दिमाग, ये तुम्हें लगाना है घर पे दिमाग। अब एग्जाम में मैथ थोड़ी, मान लो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मुझसे थोड़ी पूछोगे। यही तो मैं हर बार कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि आप ट्राई करो, अलग अलग तरीके से अप्रोच करो। जब आप हार जाओ तब मुझसे पूछो। ये नहीं क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देखे, चलो सर से पूछते हैं, तो उससे आपका दिमाग नहीं डेवलप हो रहा है ना। आप जब खुद से ट्राई करते एट द एंड जरूर आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं। आप सोचते
कि मैं कैसे इसको यूज करूंगी, तो यहाँ तक पहुंचते तो आपको कॉन्फिडेंस आता कि हाँ मतलब ठीक है कि मैं खुद दिमाग लगा, नहीं भी सॉल्व होता थोड़ा टाइम तो ट्राई करो। क्वेश्चन देख के ही आपको डर लग जाता है, क्यों मैं नहीं डरा, मैं भी ट्राई करके देखा, मुझे थोड़ी पता था क्या क्वेश्चन है। आप जितने लोग डाउट क्वेश्चन में सब थोड़ी आता है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि क्या दिया है क्या पूछा है उस पर सोचते हैं, तो हो जाता है, नहीं भी होता है कोई बात नहीं, सीखते तो है कम से कम। सर हेलो सर। जी जी जी। अब बैच 8 में एक डाउट भेजा था। हाँ उसी सर नेट नंबर। और क्या डाउट, एक एक पर्सन का डाउट डिस्कस करते हैं पहले, एक एक क्वेश्चन, नहीं तो इसमें टाइम चला जाएगा। तो बैच 8 CSIR